ना सिर्फ ये फुटबॉल पिच जो है यहाँ ये भी मौजूद है, वहाँ मैंने एक कराटे का सेंटर भी मौजूद है, जिम्नास्टिक्स का सेंटर भी मौजूद है। जहाँ पर फीफा के स्टैंडर्ड के मुताबिक जो एस्ट्रोटर्फ मौजूद है। इस ग्राउंड को आज इंटरनेशनल जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम, इस वक्त हम ककरी ग्राउंड यारी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर आज जो है बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। आपसे कुछ देर के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान के हैं, वो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये तामीर किया गया है इस ककरी ग्राउंड के अंदर, जो कि पहले ये बर्बाद पड़ा होता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर थोड़ा सा दिखाएं, ये पूरा यहाँ पर जो है ग्राउंड भी फुटबॉल का तैयार कर दिया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मुख्तलिफ किस्म के खेल जो है लियारी वाले वो खेल सकते हैं। और इसके इफ्तिताह से पहले यहाँ पर जो है काफ़ी तादाद है जो स्पोर्ट्स लवर हैं यहाँ के लियारी के, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद, इनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सारे फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं, ना सिर्फ ये फुटबॉल पिच जो है यहाँ ये भी मौजूद है, वहाँ मैंने एक कराटे का सेंटर भी मौजूद है, जिम्नास्टिक्स का सेंटर भी मौजूद है, फिर बॉक्सिंग मैच के लिए वहाँ जगह बनाया गया है। यहाँ आपका इंडोर जो वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के खेल है उनके लिए यहाँ पीछे स्पेस बनाया गया है। नीचे इसका आपका जो ड्राइविंग का जो पार्किंग का फैसिलिटी मौजूद है। सारे फैसिलिटीज़ आपके लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए हैं। वहाब साहब कह रहे हैं कि उधर कोने में कोई लड़कियों के लिए जो है वो पिच बनाया गया, मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तफरीह नहीं करती, तो यहाँ मर्द भी खेलेंगे इंशाअल्लाह ताला, हमारा लड़कियाँ भी खेलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं जानता हूँ कि आपने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, हम सब ने मिल के अब बहुत मुश्किल वक्त देखा है। अब इंशाअल्लाह ताला आगे जाके आपके लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अच्छे दिन शुरू होने वाले। लियारी वाले जो है सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो फुटबॉल और बॉक्सिंग के हवाले से ज़्यादा जो है उनकी दिलचस्पी है। और ये फुटबॉल ग्राउंड जो है आलमी मयार का फुटबॉल ग्राउंड, और इसमें तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं खेलों की वो आलमी मयार के मुताबिक जो है फराहम करने का दावा किया गया है कि यहाँ पर मैचेस हो सकते हैं कौमी लेवल के भी और इंटरनेशनल लेवल के भी। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जुबैर नज़ीर खान मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं। ककरी ग्राउंड पहले जो है बर्बाद पड़ा होता था, लेकिन अब जो है एक अच्छा ग्राउंड, इसके अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुख्तलिफ खेलों के जो हैं वो यहाँ पर फैसिलिटीज़, बॉक्सिंग भी है, दूसरे खेल भी हैं। क्या कहेंगे सारे इस पर, कैसा है ये?
डेफिनेटली ये एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहलियान है लियारी के लिए एक अजीम कारनामा है। और लियारी के जो नौजवान हैं जो कि स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत दुनिया भर में पहचाने जाते हैं, पहले पाकिस्तान में पहचाने जाते थे लेकिन अब दुनिया भर में लियारी के नौजवान पहचाने जाते हैं अपने स्पोर्ट्स की वजह से। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें फुटबॉल की तो पाकिस्तान में जो है लियारी का एक इलाका ऐसा है जहाँ के लोगों ने जो है फुटबॉल के ज़रिए अपनी शनाख्त कराई है। तो ज़ाहिर है कि ये अमन पसंद लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं और इनके लिए यहाँ के नौजवान जो कि बहुत डिज़र्व करते थे इस तरह का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि इंटरनेशनल लेवल का है, जहाँ पर फीफा के स्टैंडर्ड के मुताबिक जो आस्ट्रो टर्फ मौजूद है और दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं जिसमें टेबल टेनिस, बास्केटबॉल वगैरह भी मौजूद है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी जो है लियारी के नौजवानों के लिए सहूलत है, जिसका क्रेडिट गोज़ टू द बिलावल भुट्टो। थैंक यू वेरी मच। और जो है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और जो सजास के रहनुमा हैं असगर अजीम जो हैं वो भी यहाँ पर ग्राउंड में मौजूद हैं और उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं इस ग्राउंड के बारे में, ककरी ग्राउंड के बारे में जो पहले बर्बाद था लेकिन आज हमें हरा भी रंग बिरंगा और हरा हरा नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे इस तमाम को? देखिए, पहले ये ग्राउंड उजड़ा चमन था और इस पे मट्टी धूल बहुत ज़्यादा होती थी। इवन कि बारिश का पानी ऐसे खड़ा होता था कि कई महीने यहाँ पर आप खेलों की सरगर्मियाँ नहीं कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जो नेबरहुड प्रोजेक्ट है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का दिया गया प्रोजेक्ट है, उसके तहत इस ग्राउंड को आज इंटरनेशनल जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस ग्राउंड में जो आर्टिफिशियल टर्फ लगाया गया है वो बरतानिया से मंगवाया गया है। टर्फ दो जगह से मंगवाए जाते हैं, एक टर्फ होता है जो यूएसए से मंगवाते हैं जिसको हम आस्ट्रो टर्फ कहते हैं, और एक टर्फ जो है जिसको बरतानिया से मंगवाया जाता है और वो बरतानिया के शहर बर्मिंघम में ये बनता है, तो वहाँ से ये मंगवाया गया है जिसको हम आर्टिफिशियल टर्फ कहते हैं। इस जदीद स्टेडियम में ना सिर्फ फ्लड लाइट का इंतजाम किया गया है बल्कि आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है जिससे बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम और कैफेटेरिया समेत दीगर सहूलतें दी गई हैं और उसको फुल एयर कंडीशन किया गया है। और फिर सबसे आपको खुशाइन बात यह है कि चूँकि शहर में पार्किंग का बड़ा इशू है, यहाँ इसी मल्टीपर्पज बिल्डिंग के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग की सहूलत दी गई है जहाँ 60 गाड़ियाँ एक वक्त में पार्क हो सकती है। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक बॉक्सिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, अरीना, बॉक्सिंग अरीना, वो भी इंटरनेशनल मेयार का है, लेकिन इसमें थोड़ा जो मैंने ऑब्जर्व किया कि लाइटिंग का इशू है। अगर यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर उसकी लाइटिंग का इशू को हल कर दें तो वो और भी अच्छा हो जाए। उसके साथ साथ एक कराटे का जो है हॉल बनाया गया है और निकाटा को के सुपुर्द वो किया गया है। इस कराटे हॉल से बड़े बड़े नाम पाकिस्तान को मिले हैं, तो ये सहूलतें दी गई हैं। स्टेडियम के जो उन्होंने इंक्लोजर बनाए हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि उस इंक्लोजर को लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक फुटबॉलर्स के नाम किया गया है, यानी उनके खिदमात का एतराफ़ किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि लियारी में मिनी लियारी और लियारी को यूरोप बनाने का जो प्लान है पीपल्स पार्टी का, ये उसका पहला स्टेप है। लेकिन सोचना लियारी वालों को होगा, हिफाजत लियारी वालों को करना होगा, चूँकि इंटरनेशनल स्टेडियम पाकिस्तान का पहला वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दौर में बनाया पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम के नाम से। लेकिन हुआ क्या, लियारी वाले उसका ख्याल न रख सके। आज उस पर जो लोग मौजूद हैं, जो लोग काबिज हैं, उनकी वजह से वहाँ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ नहीं होती। आज वो स्टेडियम तबाहाली है, वहाँ के लोहे गल गए हैं, कुर्सियाँ टूट गई हैं, घास उसकी वीरान हो चुकी है, खेलने वाले वहाँ तरसते हैं, उसके करीब से गुजर सकते हैं लेकिन बिना इजाजत अंदर भी जाने की जरूरत नहीं कर सकते। तो लियारी वालों, ये अमानत है तुम्हारे पास, तुम्हारी पार्टी की, तुम्हारी हुकूमत की, इसकी हिफाजत भी तुम्हें करना है। एक ऐसी कमेटी बनाए, एक ऐसा सिस्टम बनाए कि ये चमन हमेशा इसी तरह जगमगाता रहे।